नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं मकर लग्न की और अगस्त महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 अगस्त को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल 28 जुलाई को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि पूरे ही महीने के लिए कन्या राशि के अंदर ही मंगल रहने वाले हैं। बुध जो है पूरे महीने कर्क राशि में ही रहेंगे। शुक्र 1 से 21 तारीख तक मिथुन राशि में और 21 तारीख के बाद कर्क राशि में। बुध जो है वो 11 अगस्त तक वक्री अवस्था में है, उसके बाद मार्गी हो जाएंगे। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। मकर लग्न और लग्न का स्वामी बनता है शनि, और शनि जो है वो आपके तीसरे घर के अंदर वक्र अवस्था में है। सूर्य का दृष्टि संबंध आपके लग्न के साथ जुड़ा हुआ है शुरू के 17 दिन तक, और यहाँ पर एक तरह से देखा जाए कि शुक्र का जो दृष्टि संबंध रहेगा वो 21 तारीख के बाद रहेगा। देखिए, ये जो लग्न लॉर्ड का तीसरे घर में जाकर वक्री होना, ये व्यक्ति के अंदर एनर्जी लेवल बहुत अच्छा रहता है। व्यक्ति बहुत ज्यादा अपने प्लान्स को लोगों के साथ कम्युनिकेट करता है, और ये टेक्निकली परफेक्ट होने का एक साइन है। और यहाँ पर लग्न लॉर्ड की वक्री अवस्था आपके लिए नई संभावनाओं को, नई पॉसिबिलिटीज को खड़ी करती है। अगर किसी भी प्रकार की नई संभावना को ढूंढ रहे हैं, यानी कि कोई नई जॉब ऑफर्स के लिए आप ट्राई कर रहे हैं या नए बिजनेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो इस तरह इस समय के अंदर आप बहुत अच्छा प्री प्लान कर पाएंगे, बहुत अच्छा उस चीज को कम्युनिकेट कर पाएंगे। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में है, द्वितीय भाव में राहु है। ये एक ऐसी अवस्था है कि सूर्य का दृष्टि संबंध भी आपके द्वितीय भाव से जुड़ा हुआ रहेगा। तो वाणी यहाँ पर फैमिली मैटर्स के अंदर बहुत ज्यादा अग्रेसिव रहेगी। यहाँ वाणी बहुत ज्यादा न्यायप्रिय रहेगी। जब परिवार की बात की जाए, परिवार का कोई वेल्थ या कोई प्रॉपर्टी की बात की जाए, या आपकी सेविंग्स की बात की जाए, तो सेविंग्स के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ोतरी यहाँ पर नहीं है। मैं एक चीज डेफिनेटली कहूंगी कि आप अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए आपकी सेविंग्स का उपयोग करते हैं। यहाँ पर आपके लिए पॉसिबिलिटीज अच्छी खड़ी होती है। ये समय के अंदर राहु सेकंड हाउस में और सेकंड लॉर्ड का वक्री होना, ये वक्र अवस्था के अंदर मैं एक ही चीज कहूंगी कि सेविंग्स यहाँ पर आपके एफर्ट्स से होगी, और वो आपके एफर्ट्स जो भी आप कर रहे हैं वहां आपको सफलता मिलेगी। इस समय के अंदर मैं एक चीज कहूंगी, इस महीने में अगर सेविंग्स करते भी हैं तो वो ग्रेजुअल लेवल तक ही बन पाएगी, क्योंकि फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत ज्यादा नजर आती है यहाँ पर। अब बात करते हैं तृतीय भाव की। तृतीय जो गुरु बनकर छठे घर में है, तृतीय भाव में शनि वक्र अवस्था में है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कहा जाए कि जो लोग जॉब की नई संभावनाएं ढूंढ रहे हैं, जॉब की प्राप्ति की कोशिश कर रहे हैं, शुरू के 21 दिन का समय आपके लिए फायदे कारक रहेगा। इस समय के अंदर शनि वक्र अवस्था में डेफिनेटली आप कहीं पर भी पब्लिक सर्कल में बोलना हो, कोई इनिशिएट करना हो, तो कहीं पर भी आपके अंदर कोई फियर नहीं होगा। एक निडर प्रवृत्ति का व्यक्ति बना देता है। यहाँ आपकी जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं या ऑनलाइन संभावनाएं अगर कोई ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत अच्छे योग बनते हैं, और इस समय के अंदर मुझे लगता है कि आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थेश मंगल बनकर आपके नवम भाव में, भाग्य स्थान में है मंगल। प्रॉपर्टी के लिए समय बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, प्रॉपर्टी रिनोवेशन करवाना चाहते हैं, एक बहुत अच्छी संभावना है। पिता से बहुत अच्छे लाभ जुड़े हुए हैं। यहाँ प्रॉपर्टी के अंदर आपको बहुत ही सफलता के योग बनते हैं, और बहुत ही भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर डेफिनेटली मिलेगा। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश शुक्र बनकर पहले छठे घर में और फिर सातवें घर के अंदर है। यहाँ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये समय के अंदर सफलता है। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कहते हैं ना कि मेहनत के ऊपर डिपेंड होकर चलेंगे, तो उनके लिए समय फायदे कारक रहेगा, क्योंकि पंचमेश छठे घर में है और गुरु के साथ है। तो यहाँ आपके ज्ञान के ऊपर चीजें मेन निर्भर करेगी। आप जितना अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे उतना आपके लिए बेहतर है। इस समय के अंदर आप
सोचें कि भाग्य से एजुकेशन के अंदर कुछ अच्छे लाभ मिल जाए, तो वो संभावनाएं यहाँ पर नहीं है। जो भी स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, तो वो मेहनत के हिसाब से ही यहाँ पर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। एफर्ट्स को बढ़ाने की जरूरत रहेगी, क्योंकि लग्न लॉर्ड भी वक्री है और यहाँ पर 5वें घर का स्वामी 6ठे घर में है, बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर आपको सफलता यहाँ मिलेगी। शेयर मार्केट की बात की जाए तो शेयर मार्केट के अंदर भी एक तरह से कहा जाए कि ये समय के अंदर बहुत बड़े लोन उठाते हैं और उसके ऊपर आप शेयर मार्केट का कोई भी काम करते हैं, तो यहाँ सतर्क रहना चाहिए। बहुत बड़ी अच्छी संभावनाएं नहीं है। शुरू के 21 दिन थोड़ा सा संभल के चलिएगा। अब बात करते हैं 6ठे घर की। 6ठे घर का स्वामी वक्र अवस्था में है 11 तारीख तक। गुरु और शुक्र यहाँ पर है, तो डेफिनेटली जॉब के अंदर नई संभावनाएं ढूंढ रहे हैं या नई जॉब की प्राप्ति करते हैं। अगर छोटे मोटे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़े तो कर कभी इस चीज के अंदर जुड़ना चाहिए। इसका रीजन है कि यहाँ पर जॉब की संभावनाएं शुरू के 21 दिन में बहुत अच्छी है। यहाँ आप जो भी कम्युनिकेट करेंगे, यहाँ आपको अच्छी सफलता मिलेगी। ये समय के अंदर में अगर कोई भी प्रकार की हेल्थ की बात की तो बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, जिनके भी थायराइड से संबंधित समस्या है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स है, तो उनको यहाँ अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान रखना होगा। यहाँ अगर लोन की अवस्था की बात की जाए तो 11 तारीख के बाद आप लोन की अवस्था में आगे बढ़ सकते हैं, और वो भी कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ। बहुत बड़े रिस्क उठाने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं आपके सप्तम भाव की। देखिए सारे ही प्लैनेट्स और स्पेशली सूर्य यहाँ पर शुरू के 17 दिन तक है। बुध वक्री हो रहे हैं तो यहाँ पर ही हो रहे हैं। यहाँ पर शुक्र आएंगे जो आपके पंचम भाव के स्वामी बनकर आएंगे, और ये शुक्र 21 तारीख के बाद आएंगे, तो वो भी एक बिजनेस की पॉसिबिलिटीज के अंदर बढ़ोतरी करते हैं। 7th हाउस के अंदर क्या है कि सूर्य का होना, बुध का वक्री होना, तो शुरू के 17 दिन गृहस्थ जीवन के अंदर उतार चढ़ाव और ईगो क्लैश बना रहेगा। मगर 17 तारीख के बाद एक तरह से कहा जाए कि फिर भी चीजों को फैमिली मैटर्स के अंदर आप रिजॉल्व कर पाएंगे। कोई भी रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो वहां पर थोड़ा सा संयम बनाना होगा। 21 तारीख के बाद चीजें बेहतर परिणाम लेकर आएगी। गृहस्थ जीवन में इस महीने उतार चढ़ाव बने रहेंगे। अष्टम भाव की बात करते हैं। देखिए अष्टम भाव में सूर्य आएंगे 17 तारीख को केतु के साथ, तो ये 17 तारीख के बाद आपके इन लॉज के साथ कहीं पर भी रिलेशनशिप का कोई ईगो बैटल चल रहा है तो वहां आपको बहुत शांति बना के रखनी है। और जो भी मैंने बोला है कि फैमिली मैटर्स के अंदर आपका ईगो क्लैश हो सकता है या फैमिली मैटर के अंदर आपको वाणी को बहुत संयम में रखना है, तो ये स्पेशली 17 तारीख के बाद आपके इन लॉज के ऊपर ये चीज आपको अप्लाई होती है कि आपके इन लॉज के साथ अगर कोई संबंधों में उतार चढ़ाव चल रहे हैं या इस तरह की कोई प्रक्रिया भी है तो उसमें आपको 17 तारीख के बाद शांति रखनी, क्योंकि सूर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा अग्रेसिव बना देते हैं और इन लॉज के साथ बहुत डिटैच कर देते हैं। तो ऐसे समय में सबसे ज्यादा जो ध्यान रखने की जरूरत है वो वहीं पर है। अब ऐसे समय में आप अपने काम के ऊपर ध्यान दीजिए और रिलेशन पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। यहाँ पर अगर आप बहुत ज्यादा झगड़े करेंगे, चीजों में बहुत ज्यादा डीप में जाकर विवाद खड़ा करेंगे, तो ये समय के अंदर वो अच्छा नहीं है आपके लिए, क्योंकि शुरू के 11 दिन में बुध भी वक्री है जो 7th हाउस के अंदर है, तो सप्तम भाव से कनेक्टेड चीजें ही है सारी। तो ये रिलेशंस को आपको बहुत ही पीसफुली हैंडल करना होगा इस महीने स्पेशली। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवमेश जो है वो सप्तम भाव में है और नवम भाव में मंगल है, तो आध्यात्मिक कार्य के लिए बहुत अच्छा है। जो मेडिसिन के अंदर मास्टर्स करना चाहते हैं, जो आईटी क्षेत्र में मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए एक संभावनाएं बेहतर जुड़ी हुई है। यहाँ जो आपका लाभेश है वो यहाँ पर बैठा है, तो फाइनेंशियल लाभ के लिए समय हर तरह से आपके लिए फायदे कारक रहेगा और आपके लिए बेहतर परिणाम लेकर आएगा। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। देखिए दशमेश जो है 6ठे घर में और फिर 7वें घर के अंदर है, तो आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, अपनी चीजों को कम्युनिकेट कर पाएंगे, बिजनेस में बढ़ोतरी है,
जॉबलेस हैं तो जॉब शुरू के 21 दिन में मिलने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर भी आपकी पॉसिबिलिटीज के अंदर बढ़ोतरी होगी। तो इस समय फाइनेंशियली आपके लिए समय बहुत बेहतर परिणाम लेकर आएंगे। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड जो है वो आपके भाग्य स्थान में है, तो कॉन्टैक्ट्स के थ्रू काम बनेंगे। यहाँ पर आपको लाभ जो भी होंगे तो आपके कॉन्टैक्ट से होंगे, आपके लोगों के साथ जो आपने कम्युनिकेट पहले किया हुआ है वहां पर आपको चीजें प्राप्त होगी, आपके लिए संभावनाएं भी खड़ी होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th हाउस के ऊपर देखिए मंगल का भी दृष्टि संबंध है। 12th हाउस के ऊपर देखिए आपके शनि का भी दृष्टि संबंध है और गुरु का भी दृष्टि संबंध है। तो विदेश संबंधित कामों में सफलता है। जो मेडिसिन का काम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। जो एक तरह से कहा जाए कि जो एक हॉस्पिटल से कनेक्टेड काम करते हैं, लॉ से कनेक्टेड काम करते हैं, जो फूड इंडस्ट्री में है, उन सभी के लिए बहुत अच्छी संभावनाएं बनी हुई है। जो विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही गजब का फलदायी रहेगा। उससे संबंधित कोई लोन करते हैं तो आपके लिए फायदे कारक रहेगा। आपके विदेश से संबंधित जो भी काम है बहुत एनर्जेटिकली होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। और एक तरह से ये समय के अंदर इवन कोई लॉ से कनेक्टेड काम करते हैं तो भी आपके लिए फायदे कारक है। जो कोर्ट कचहरी के मैटर में फंसे हुए हैं उन लोगों को भी इस महीने के अंदर सफलता मिलेगी। गुरु का सपोर्ट यहाँ पर है, शनि का सपोर्ट यहाँ पर, ये एक तरह से शनि का दृष्टि डेफिनेटली है। तो एक चीज मैं डेफिनेटली कहूंगी कि गुरु के जो दृष्टि और शुक्र की दृष्टि है तो ये आपको बहुत बेनिफिट देगी। और अगर कोर्ट कचहरी का मैटर है तो वहां आपको सफलता प्राप्त होगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।